तो साथियों एक बार फिर से CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइंस का। स्ट्रेट लाइंस पर अभी तक के जो पीछे के वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं और ये सभी RPSC फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो आपका आज का क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन को ठीक से स्टडी कर लें। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल कोई भारी भरकम क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है वो लेक्चरर में पूछा है RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस एक लाइन दे रखी है, ये कह रहा है कि जो लाइन 2 से पास होती है और अक्षों द्वारा काटे गए अंतखंडों का जो क्षेत्रफल है वो लेमड़ा के बराबर है। तो इससे आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इस समीकरण के मूल होने चाहिए। ठीक है, अब आप देख लो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ध्यान से अगर देखें तो जो चीजें दे रखी है उनका उपयोग करके आप कैसे काम करेंगे। यानी एक लाइन है, सपोज अपन मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। मैंने ये लाइन का इक्वेशन क्यों लिया? क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट की बात कर रहा, अंतखंड की बात कर रहा। अब यहां ये कह रहा है कि अक्षों से काटे गए अंतखंड, ठीक है, तो ये आपके मान लो अगर लाइन है और ये x अक्ष का अंतखंड हो गया, ये y अक्ष का अंतखंड हो गया, और ये कह रहा है कि इससे जो एरिया बनेगा वो एरिया आप कह सकते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये हो जाएगा AB, और ये आपके दे रखा है लेमड़ा। मतलब आपने देखा कि AB इक्वल टू के आगे आपके 2 लेमड़ा। ठीक है, ये निकाल लिया। अब ये हम इस शर्त को यूज कर लेते हैं, तो इसमें ये क्या बनेगा 2/a प्लस 2/b इक्वल टू 1, और इससे आपके ये 2 कॉमन ले लो, तो ये बन गया आपके a प्लस बी अपॉन AB इक्वल टू 1। और आपको मालूम है कि AB की वैल्यू 2 लेमड़ा है, तो ये 2 इंटू a प्लस बी अपॉन 2 लेमड़ा इक्वल टू 1। तो इससे आपके ये लेमड़ा से 2 से 2 कैंसल, तो ये a प्लस बी आपके क्या आ गया लेमड़ा। ठीक है, यानी आपके पास में मूलों का गुणनफल और मूलों का योग दोनों आ चुके हैं। अब आपको मालूम है कि 10वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ रखा होगा कि वो इक्वेशन द्विघात बहुपद या अवकल या समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, तो ये इस प्रकार से आपके वो इक्वेशन बनता है। तो यहाँ आप पुट कर लें x² और अल्फा प्लस बीटा आपके क्या है लेमड़ा, ये x प्लस और ये आपके 2 लेमड़ा इक्वल टू 0। अब देख लो यही तो आंसर है, ऑप्शन में दे रखे, इसमें आंसर देख लो आप। तो ये आप यहां ध्यान से अगर देखो तो इसमें कोई बहुत भारी चीजें नहीं पूछी थी, केवल 3 कॉन्सेप्ट पूछा इसने। एक तो आपको 11th क्लास का पूछा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास का जो आपने सरल रेखा के 3 रूप पढ़ रखे के 4 रूप पढ़ रखे, 4 थे, ढाल अंतखंड रूप और वो अपने जनरल फॉर्म और लंब रूप नॉर्मल। तो ये यहाँ पर अंतखंड वाला यूज किया। और दूसरी बात जो मैंने यूज की ये एरिया वाली, तो ये एरिया की बात कर रहा, क्षेत्रफल। ये आपको मालूम है कि 7वीं क्लास का कॉन्सेप्ट जहां आपको त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हो। और फिर बात आती है 10वीं क्लास की, ये देख लो जिसमें मूलों का योग गुणनफल दिया होता तो उसमें अपन द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। बस यही तो क्वेश्चन के ऑप्शन और क्वेश्चन को देख करके आपको उन कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो इससे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने थे, बताने थे, इसलिए मेरे को लिखने में और बोलने में टाइम लगा। बाकी अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसमें इस आंसर तक पहुंचने में क्या देर लगाएंगे, कोई देर नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों आपके ये वाला। यहां आपको 2 लाइंस दे रखी है और ये कह रहा कि इन दोनों लाइन के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ये आपके ऑप्शन और ये क्वेश्चन। अब आप ध्यान से अगर देखें तो इसने एक बात और कही है, केवल प्रतिच्छेदन से काम नहीं चलता है। जब कभी कहे कि 2 कर्व के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले कर्व का इक्वेशन फाइंड करना हो किसी का भी, तो उस कंडीशन में कर्व C1 प्लस कर्व C2
यानी और बीच में लेमड़ा इंसर्ट कर दें, मतलब C1 प्लस लेमड़ा C2 इक्वल टू 0 कर दें। सीधा सीधा सा जैसा कि मैंने यहाँ कर रखा, लाइन L1 और L2 इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली लाइन की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ L1 प्लस लेमड़ा L2 इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपको ये कह रहा है कि इसमें यहाँ जो तीसरी लाइन दे रखी है, मैंने अभी इसकी बात नहीं करी है, यहाँ तो इसने तीसरी लाइन दे रखी है, ये कह रहा है कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो तीसरी शर्त तो होनी जरूरी है ही, और परपेंडिकुलर है तो मैंने यहाँ क्या किया कि पहले मैंने L1 प्लस L2 करके लेमड़ा डाल दिया और इससे मैंने इक्वेशन को लेमड़ा की फॉर्म में सेट कर दिया। या देख लो आप, ये लेमड़ा का फंक्शन x, फिर ये लेमड़ा का फंक्शन y और ये लेमड़ा का फंक्शन, ठीक है, यानी ax प्लस by प्लस c0 कर दिया। फिर मैंने यहाँ, क्योंकि इसके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली जो लाइन है, अगर मैं उसको कहूं कि L, ठीक है, और ये L, तो पक्की बात ये L परपेंडिकुलर है आपके L के, और जब परपेंडिकुलर है तो आप क्या यूज करेंगे, m1 m2 इक्वल टू -1, सीधी से बात। तो ये मान यूज कर रखा है और इससे मैंने लेमड़ा की वैल्यू निकाल ली। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसके अंदर मिस्टेक की संभावना ज्यादा बनती है। बहुत सावधानी बरतें, जल्दबाजी नहीं करें। हम मैथ्स वाले हैं और सबसे बड़ी गलती हम मैथ्स की करते हैं, प्लस माइनस की। ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, इस जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं तो करता हूं कि हाँ, प्लस माइनस की मिस्टेक तुरंत होती है जरा सा चुके तो, ठीक है, आपको बताना है कि आपसे होती है या नहीं। तो जैसे लेमड़ा आ गया, अब अपन क्या करें, इसके अंदर ये जो है 2 प्लस 3 लेमड़ा, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपके जैसे, भले मैं यही ले लेता हूं, तो सबसे पहले 2 प्लस 3 लेमड़ा, क्योंकि लेमड़ा की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो एक साथ कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। ऐसी गलती कभी मत करना। मैं इसको अलग से निकाल लेता हूं, इसको अलग से और इसको अलग से, फिर मुझे यहाँ वैल्यू पुट करके डायरेक्ट रखना है। तो ये आपके 2 प्लस और 3 इंटू लेमड़ा 33/10, तो ये बन जाएगा आपके क्या 20 और 99/10, तो ये बन जाएगा 119/10। एक तो हो गया ये। दूसरा आ जाएगा सेकंड, ये -3 प्लस 4 लेमड़ा, तो ये हो जाएगा -3 4 इंटू 33/10। ये आपके तीनों चीजें अपन ने फाइंड कर ली, देख लो, ये इस टर्म की, इस टर्म की और इस टर्म की। बस अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लें, तो ये यहाँ तो क्या बनेगा, देखो सबके अपोन में 10 आ रहा है, तो 10 तो उड़ जाएगा, खाली क्या बचेगा 119x प्लस 102y, और ये भी आपके 125/10 है, ध्यान दें, -125 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने ये है, यहां 2 सरल रेखाएं दे रखी है, यानी उनके इक्वेशंस दे रखे हैं, और ये कह रहा है कि इन दोनों पर मूल बिंदु से, यानी कि ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाइयां अगर P और PD हो तो 4P² प्लस PD² की वैल्यू क्या होगी, जो ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन लंबे जरूर लगते हैं, लेकिन प्रोसेस फिक्स होता है, जो हमें पता है बस उसको ठीक से यूज करें, ठीक से अप्लाई करें, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे, ये देखिए, हम एक काम करते हैं, क्योंकि इसने P दे रखा है, इस पर लंब की लंबाई मूल बिंदु से L1 पर, तो हम इसमें क्या करें, सबसे पहले P निकाल लेते हैं, मूल बिंदु से लंब की लंबाई। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये तो हो गया 0 प्लस 0, और ये -a अपॉन इनके गुणांक का स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये रूट। वैसे मोड होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये जिसको अगर सोल्व करोगे साइन कोस में, तो ये बनेगा आपके a फाइनली P की वैल्यू आ गई आपके ये। फिर अपन ऐसे सेम काम L2 के लिए करें।
ये अपन ने पी और पी डेज की वैल्यू निकाल ली। अब यहां पूछ रहा 4p² प्लस पी डेज स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, आप इसको तो 4p² बना दें, तो 4 से करते ही ये क्या बन जाएगा 4p² प्लस पी डेज स्क्वायर। तो ये तो 4 से करोगे तो ये 2 से 4 कैंसिल, और ये आपके a² और साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके a²। ये आपके ऑप्शन दे रखे आंसर, बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया इसमें किया क्या है, कोई बड़ी काम नहीं। अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा, यहां आप अगर चाहते कि साइन कोस में नहीं उलझना चाहते तो आप इसमें ऐसा करते, थीटा की जगह आप कोई भी जैसे 30 डिग्री ले लेते या फिर 60 डिग्री ले लेते, 0 और 90 मत लेना, उसमें कितने बार रिजल्ट सही नहीं आते हैं। तो ये आप बीच की कोई 30 और 60 डिग्री कुछ ले लेते हैं, तो इससे हमारे L1 और L2 में से साइन कोस हट जाते हैं, और उसके बाद में आप और इजी कर लेते, तो भी ये यही रिजल्ट आता। सरल रेखाओं यानी स्ट्रेट लाइन से जुड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं हैं समांतर यानी पैरेलल, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। कितनी बार क्या करता है वो, समांतर वर्ड देता ही नहीं, वो डायरेक्ट पूछता है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, हमारे सामने जो लाइंस दे रखी है मैं इसको L1 और L2 नाम दे देता हूं, ये L1 और ये L2। अब सबसे बड़ी बात कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके। पहली बात तो ये पैरेलल है, वैसे तो ये कह रहा है समांतर है, लेकिन पता कैसे चल रहा है कि ये पैरेलल है या नहीं। तो आप देखते हो कि ये जो XY का जो फिगर है पूरा ये बिल्कुल सेम है, यानी इसका जो स्लोप है इन दोनों का वो सेम है, और वो क्या हो जाएगा m = -a/b से अपन निकालते हैं, तो ये माइनस का 3/4 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो पैटर्न यूज करता हूं जनरली आपको पता हो तो y = m1x + c1 और y = m2x + c2। अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी होती है तो वो c1 - c2 अपॉन 1 + m² का रूट ये बन जाता है। ये सिस्टम आप इसमें याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। अब इसमें क्या है देखना, मैं इसको एक काम करता हूं, L1 को एक बार फिर से लिख लेता हूं, तो ये क्या बनेगा y = -3/4x - 5/4, और L2 लिखूंगा मैं y = -3/4, इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, ये 13/4 बन जाएगा, ये जो नीचे सेम रहेगा। अब हमने इसको y = mx + c, y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब तो आपके पास c1 c2 आ गया, ठीक है, और m1 m2 भी आ चुका, तो m1 m2 तो सेम है दोनों में, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू। क्या बनेगा ये d = mod ऑफ c1 यानी कि माइनस का 5/4 प्लस का 13/4, और इसको आप मोड में कर दें, नीचे 1 + m² यानी कि 3² 9/16 का रूट बन जाएगा। बस अब तो इसको सोल्व तो करना है, तो ये मैं क्यों रुका हूं, मैंने कहा बस सोल्व करना है। मैंने कहा ना, मैं हर बार कहता हूं कि हम मैथ्स वाले सबसे बड़ी गलती सोल्व करने में करते हैं। थ्योरी पता होती है लेकिन प्लस माइनस की मिस्टेक अब नहीं करेंगे। तो ये आपके हो जाएगा -5 + 13/4, और ये नीचे क्या बन जाएगा आपके 5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये 8/5 यूनिट्स आंसर आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, फिर भी इसमें 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। 3 चीजें कौन सी? एक तो हमें स्लोप के बारे में पता हो, पैरेलल के बारे में पता हो कि ये पूरा फिगर जो है वो आपके सेम होना चाहिए। अगर ये फिगर जस्ट इसमें
थोड़ा चेंज कर दूं, जैसे मैं एक काम करूं, यहां तो ये आपके L1 पैरेलल टू L2 है, लेकिन अगर इसमें मैं फिगर चेंज कर दूं, यानी कि 4x प्लस 3y प्लस जो भी है, और इधर 3x माइनस 4y इधर जो भी है, मैंने यहां कर दिया इसी में चेंज। तो अब ये फिगर जस्ट देखो आप, इनके जो गुणांक है कोएफिशिएंट वो इंटरचेंज हो गए और स्लोप इनका चेंज हो गया है। तो उस कंडीशन में यहाँ ये बन रहा है m1 m2 इक्वल टू -1। इसका मतलब ये L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो गई है। ये अपने को पहले से पता होना चाहिए, बस बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, आप एग्जाम में सवाल कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइंस का ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए और ऑप्शन भी देख लीजिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन को डायरेक्ट देखने से फायदा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन दे रखी है आपके सामने x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा दे रखा है, ये कह रहा है कि इस लाइन पर जो लंब है उस लंब की मूल बिंदु से लंब दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान देना, क्वेश्चन को इसने तोड़ मरोड़ दिया है। यहाँ दो काम करने हैं, वैसे बिंदु भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी लाइन दे रखी है, ये लाइन तो सपोज आप मान लो L, ठीक है, इसको आप L कह दें। ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो लंब डाला गया मूल बिंदु से, ठीक है, उस लंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको इस लाइन को नाम डाल दो आप L2, ठीक है। तो पहले आपको जो L2 इस पर लंब है, तो इस L2 का इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। L2 का यानी इसके लंब रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो लंब रेखा का समीकरण निकालने का तरीका क्या है, ये जो पोर्शन दे रखा है ये वाला, इसमें आपका सिस्टम फिक्स है, इसमें x और y के गुणांक तो चेंज कर दो, 2x और ये y यानी 2 यहां कर दिया, 1 यहां कर दिया, और बीच वाले जो चिन्ह है बीच वाला उसको आप बदल दो, और ये +4 की जगह ये दो आप लेमड़ा इक्वल टू 0। ये लाइन इस L के लंबवत हो गई, ठीक है, ये अब आपके लंबवत हो गई। अब क्योंकि ये लाइन आपके 1 2 से पास हो रही है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, आप इससे पास करा दो, तो 1 यानी कि 2, y यानी कि 2, लेमड़ा 0, तो ये आपके लेमड़ा क्या आ गया -4। तो आपके जो L2 लाइन है ये वाली, ये आपके L2 लाइन क्या बन जाएगी, इसमें 2x प्लस y -4 इक्वल टू 0, L2 आ गई। अब इस L2 पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकालनी है, तो ये 0 0 से लंब की लंबाई निकाल ले, तो लंब की लंबाई P क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 y यानी कि 1 इंटू 0 -4, और अपोन में x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसको मोड में कर लो, तो 2 - 4 यानी कि 2 का 4, ये 0, तो आपके ये ओनली -4 यानी कि प्लस का हो जाएगा, और नीचे आपके 5 आ जाएगा रूट में। यही तो मूल बिंदु से लंब दूरी है। अभी क्या देखा आपने, मैं मतलब तुरंत आगे बढ़ गया, तो मैं यहाँ इस 2 को यूज कर लिया। ऐसे ही मिस्टेक करेंगे, इसीलिए कह रहा हूं कि ये पहले ही आप इसको एक एक स्टेप्स को देखते हुए आगे बढ़े। बस ये आंसर है, और ये आपके आंसर में दे रखा ऑप्शन में। तो आपको ये ऐसी चीजें आनी चाहिए। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो रेखा है ये वाली, इसके लंब रेखा हमने निकाली ये वाली, ठीक है। अगर समांतर रेखा निकालनी होती तो हम क्या करते, हम इसमें ये फिगर एज इट इज पुट कर लेते और प्लस ओनली लेमड़ा 0 कर लेते, ये, और ये वैल्यू पुट करते, लेमड़ा आ जाता, फिर से रख लेते, ये आपके जो इसके समांतर रेखा का समीकरण आता। क्योंकि समांतर में आपको केवल एक करना था, लंब में तो ये वाला पोर्शन था, m1 m2 इक्वल टू -1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये लंब और समांतर वाला पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके
स्ट्रेट लाइंस का यानी कि सरल रेखा का। अब यहां सरल रेखा नहीं, सरल रेखाएं यानी 3 स्ट्रेट लाइंस है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये तीनों सरल रेखाएं कॉनकरेंट है यानी कि संगामी है। संगामी मतलब ये एक बिंदु पर मिलती है। ध्यान देना, ये इस तरीके से ये तीनों रेखाएं L1, L2 और L3 ये एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, तो उस केस में ये कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू इसने पूछी है। ये वो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर सरल रेखाएं कॉनकरेंट है तो 2 सरल रेखाओं को सोल्व करने पर जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करोगे तो ये इसको संतुष्ट करेगी। और इसके लिए हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, डिटर्मिनेंट्स। कैसे? ये जो तीनों लाइंस दे रखी है आपके L1, L2 और L3 ये संगामी है, कॉनकरेंट। आप एक काम करें, कुछ नहीं, देखो A B C B C A और C A B ये आपका डिटर्मिनेंट, और इसे आप 0 कर दें तो भी वही रिजल्ट आएगा। अब इसको सोल्व करना है। एक बात, अगर आपने डिटर्मिनेंट से सोल्व किए हो तो 12th क्लास की जो मैथ्स है सीबीएसई में चलती है, उसकी जो चौथी प्रश्नावली यानी कि चौथा जो चैप्टर है विविध वाला, उसमें दूसरा या तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है और उसमें ये रिजल्ट उसने पूछा है। ठीक है, इसके अलावा भी उसने पूछ रखा है एग्जाम्पल्स वगैरह में, इसी को 2-3 जगह रिपीट कर रखा है। अगर आप बुक्स को ठीक से स्टडी करते तो आपको पता चल जाएगा। बस इसको अगर आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका आपको पता है, सोल्व करने का तरीका पता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, वैसे मैं भले एक स्टेप सोल्व कर देता हूं। ए तो ये BC माइनस A स्क्वायर माइनस B और ये B स्क्वायर माइनस CA और प्लस C और ये हो जाएगा AB माइनस C स्क्वायर बराबर 0। ध्यान से देखो, इसमें A स्क्वायर, ये A क्यूब, ये B क्यूब और ये C क्यूब बन रहा है आपके आराम से। ठीक है, तो उस केस में आपके ये A क्यूब प्लस B क्यूब C क्यूब आएगा, वो क्या आ जाएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, और देखो ये ABC, ये ABC और ये ABC, तो कितने हो गए, माइनस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3ABC। और आप देखो पूछा यही से इसकी वैल्यू, तो ये आपके ऑप्शन में दे रखी है, देख लो आप। क्वेश्चन की जो एक मेन फिगर्स को आप ठीक से समझ ले और बाकी सारा का सारा आपका प्री नॉलेज काम आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स और ये कोऑर्डिनेट्स और कॉनकरेंट यानी कि संगामी बिंदु। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना है। अच्छा, एक बात यहां यूनिक कि आप इस पूरे को हल करने बैठ जाए, इसको अगर हल करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि कॉनकरेंट का सीधा अर्थ सब ये लेते हैं कि इन दोनों रेखाओं को हल करने पर जो एक्स और वाई के मान आएंगे वो इस तीसरे को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है ना, तो इसको आप एग्जाम में सोल्व करने मत बैठ जाना। मैं आपसे इसीलिए ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे डिटर्मिनेंट्स को यूज करें, इससे आप रिजल्ट पर बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपके सामने है। क्वेश्चन को ठीक से स्टडी कर लो और ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 लाइन दे रखी है और ये दोनों लाइन क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यानी कि प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ये पूछ रहा है। और मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जब कभी प्रतिच्छेद से गुजरने वाले कर्व की बात करें या तो लाइन की बात कर रहा है, तो आपको C1 प्लस लेमड़ा C2 बराबर 0 कर देना है और जो बिंदु दे रखे उसमें से गुजार देना, उससे आपके लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी, वो उसमें पुट कर देना, ये इक्वेशन आ जाएगा आपका। अब कहो कि बिंदु नहीं दे रखे होंगे तो दे रखा होगा कि वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, तो पैरेलल होगी तो आपको M1 इक्वल टू M2 से लेमड़ा निकाल लेना। अगर पैरेलल नहीं दे रखी हो
तो परपेंडिकुलर दे रखा होगा। उस कंडीशन में m1 m2 इक्वल टू -1 कर लेना, इससे लेमड़ा आ जाएगा। इन 3 कंडीशन से बाहर कभी कुछ जाता ही नहीं। तो यहां आप देख लो, दोनों लाइन आपकी L1 L2, ये आपकी L1 L2, और मैं कर लेता हूं L1 प्लस लेमड़ा L2 0। बस ये x/a प्लस y/b -1 प्लस लेमड़ा इंटू क्या हो जाएगा x/b प्लस y/a -1 इक्वल टू 0। यही तो इसने कहा है। बस अब आपको इसको क्या करना है, 0 0 से गुजार देना है, क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये 0 0 से गुजरे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 -1 माइनस लेमड़ा। ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इससे आपके लेमड़ा इक्वल टू क्या आ गया -1। बस ये -1 यहाँ पुट कर लें तो ये क्या आ जाएगा x/a y/b -1 माइनस लेमड़ा -1 है, ध्यान देना। तो ये x/b माइनस y/a प्लस 1 0, ये आपके कैंसल। और अब आपके इसमें देखो ये a 1/a, ठीक है, तो ये 1/a x -1 प्लस, और ये y वाला तो इसके अंदर ये यहाँ ध्यान देना। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ मैं एक काम करता हूँ, 1/b माइनस में ले लेता हूँ, तो ये आपके x -1 बराबर 0, y बराबर 0। तो इससे आपके फाइनली देख लो कि 1/a इज नॉट इक्वल टू 1/b, मतलब a और b बराबर नहीं है। तो उस केस में आपके जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा x -y बराबर 0। यही आपके आंसर है और ऑप्शन में दे रखे हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करें तो एक लाइन इस प्रकार से होगी, दूसरी इस तरीके से होगी। ये दोनों आपके हो गई L1 L2, और उस केस में इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाली लाइन जो आपके L है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाली लाइन होगी आपके ये L, और ये अगर कह रहा कि मूल बिंदु से भी जा रही है तो आपने इसमें पुट कर दिया और ये लाइन आपको मिल जाएगी। इससे लेमड़ा की वैल्यू निकालने के लिए वो तीसरी कंडीशन देता है कि मूल बिंदु से भी जा रही है। नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन है वो है आपके सामने। ये इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 लाइंस है और ये तीनों लाइन क्या है संगामी है, कॉन्करेंट है, और ये पूछ रहा है कि t की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सामने जो तीनों इक्वेशन दे रखे हैं x इक्वल टी प्लस एल्फा, y प्लस 16 0 और y इक्वल टू एल्फा x, ये कह रहा है कि t की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और ऑप्शन भी आपके सामने है। क्या करोगे आप, हम सबसे पहले इसमें से t का फलन बना लेते हैं। तो स्टार्ट हम यहां से करेंगे, जैसे ये है तो ये आपके क्या बन जाएगा t इक्वल टू x माइनस एल्फा। ठीक है, अब मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो t इक्वल टू यहां से x की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा ये y/एल्फा माइनस एल्फा। उसके बाद में आप जैसे यहां से y की वैल्यू पुट करोगे इसमें तो ये बन जाएगा आपके क्या -16/एल्फा माइनस एल्फा। मतलब आपके t का जो फंक्शन आ गया वो -16 माइनस एल्फा। अब इसने कहा कि t की मिनिमम वैल्यू, अब हम चल कहां से रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस। अब हमें जाना पड़ेगा, जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात आती है तो हमें कहां जाना पड़ता है, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। तो इसका आप अवकलन कर दीजिए dt बाई डी एल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 16/एल्फा स्क्वायर माइनस 1। इसको 0 करो तो आपके एल्फा इक्वल टू क्या आ गया +/4। आप डबल अवकलन कर ले इसका t डबल डेज, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये यहां देख लो 1 तो 0 और ये माइनस का
क्या बन जाएगा 32 अपॉन अल्फा क्यूब। आप देखो कि टी कुछ भी पुट करो, टी डबल डेज अगर आप अल्फा इक्वल टू -4 पुट करें इसमें तो आपके ये पॉजिटिव आएगा, और अल्फा इक्वल टू अगर +4 यूज करें +4 तो ये नेगेटिव आएगा। और यहाँ इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है तो ये अल्फा इक्वल टू -4 पुट करना पड़ेगा। तो ये टी इक्वल टू आप -4 पुट करें यहाँ पे तो ये क्या बन रहा है आपके माइनस माइनस प्लस, और ये 4 और ये 4, तो ये टी इक्वल टू आपके क्या आ गया 8। और यही आपके मिनिमम वैल्यू है टी की पॉजिटिव, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखी है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया और क्वेश्चन हम कहां ले गए, किस सब्जेक्ट यानी कि कोऑर्डिनेट से लेकर के डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पहुंचे, तब जाकर के हम आंसर तक पहुंच पाए। साथियों, यहां जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्ट्रेट लाइन का, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो x + y - 3 = 0 जो लाइन है, इस लाइन पर आपके एक बिंदु दे रखा 3 - 2, इससे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा। आपके ऑप्शन दे रखे, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा करके पूछता है। निकटतम बिंदु इसने निकटतम बिंदु पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, आप देखो डायग्राम से सेट कर लेते अपन। सपोज ये जो आपके लाइन है वो ये गिवन लाइन है एल वाली, और इस लाइन पर एक काम करें, इस लाइन पर कोई पॉइंट जो है वो अल्फा बीटा में ले लेता हूं, और ये पॉइंट पी इस लाइन पर नहीं, ये ध्यान देना, इस पॉइंट पी जिसको अपन 3 - 2 ले रहे हैं, हम इससे इसकी निकटतम दूरी, तो निकटतम दूरी तो परपेंडिकुलरिटी से ही आएगी, टेढ़ा तो हो नहीं सकता। तो उस केस में आप देखो कि इस लाइन का स्लोप, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट पर है, तो ये आपके क्या बन जाएगा, x की जगह अल्फा प्लस बीटा -3 = 0, ठीक है, क्योंकि ये इस पर है। और इसका जो स्लोप हो जाएगा m1, इस लाइन का फर्स्ट वाले का, वो हो जाएगा -1, और इस लाइन का स्लोप अगर लिखेंगे अपन m2, तो वो m2 स्लोप क्या बन जाएगा y2 - y1, यानी कि बीटा +2 हो जाएगा, और ये अल्फा -3 हो जाएगा। अब क्योंकि ये रेखाएं लंबवत है तो m1 m2 = -1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें m1 m2 ये पुट कर दो आप, तो ये बीटा +2 अपॉन अल्फा -3 इंटू -1 = -1, तो ये इससे आपके क्या बन रहा, बीटा +2 = अल्फा -3, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा = 5। आप इसको और इसको हल कर लें, दोनों, ये इक्वेशन 1 ले लें, ये इक्वेशन 2 ले लें, तो ये आपके अल्फा प्लस बीटा = क्या आ रहा 3। तो इसको इक्वेशन 1 माने, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपके देखो अल्फा तो क्या आ रहा 4 और बीटा आ रहा है -1, तो ये आपके नियरेस्ट पॉइंट जो आ जाएगा 4 -1, ये आंसर है जो कि आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरीके से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन कोई बहुत भारी नहीं था, बस हमने थोड़ा सा माइंड यूज किया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बहुत कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और ये कह रहा है कि जो लाइन दे रखी है 4x + 3y = 25, इसके मूल बिंदु के सापेक्ष आपको इसका प्रतिबिंब निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब इमेज के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। हम एक काम करें, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम क्या बनेगा इसका देख लो आप, ये आपके लाइन और लाइन अपन ये बना लेते हैं जो आपकी ये एल है, ठीक है, ये एल निकाल लिया। अब क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, ये आपका ओ, तो यहां से आप देखो कि ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ओ का प्रतिबिंब यहां, इसी को आप आगे बढ़ा लें तो ये पी हो जाएगा, ये यहां पर आपके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये क्यू इसका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, ठीक है। अब
क्योंकि ये समान दूरी पर ही तो होगा प्रतिबिंब बनेगा। तो अब अपन एक काम करें, इस L जो लाइन है इसके एक लंबवत लाइन को अपन ले लेते हैं। तो इसको परपेंडिकुलर बनाएं, इसके परपेंडिकुलर जो OP है इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आपको बता रखा मैंने 4 और 3 को तो करो इंटरचेंज। तो ये 3x और 4y प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0 और बीच वाला पद का चिन्ह बदल देना, ये बीच वाला साइन बदल देना, ये आपके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये वापस ये लाइन कौन सी आ गई आपके, ये OP, और ये 0 0 से पास हो रही है तो इससे आपके लेमड़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो नहीं है ना ये OP 0 0 से, तो इससे लेमड़ा की वैल्यू आ गई। तो हमारे फाइनली जो L1 लाइन आई है वो क्या आ गई, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, और L लाइन जो आपके गिवन है वो क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 25। अगर आप इनको सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3 आ रहा है इसमें। ठीक है, अब x और y ये आपके पास आ चुका, तो ये आपके जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, मिड पॉइंट, मतलब आपके Q जो आया है वो 4 3 आ गया। ठीक है, अब इसने पूछा क्या P के, तो Q मिड पॉइंट है, तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बन जाएगा, h प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू तो 4 और k प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो ये इससे आपके h आ जाएगा कितना 8 और k आ जाएगा आपके 6। तो ये आपके h के क्या बन गया 8 6। यही तो इमेज है जो आपके ऑप्शन में दे रखी है, देख लो आप। मैंने कहा चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोऑर्डिनेट को तो यूज करना ही है, कोऑर्डिनेट में तो डायग्राम बनाना ही है। डायग्राम के बिना किसी क्वेश्चन में आप आगे नहीं बढ़े, उसको डायग्राम में सेट करोगे तो आपका आधा काम सोल्व हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि जो लाइन दे रखी है 5x प्लस वाई इक्वल टू के, ये लाइन क्या करती है, अक्षों के साथ में जो अंतखंड काटती है उससे जो एक ट्रायंगल बनता है एरिया त्रिभुज, और उसका एरिया कह रहा है कि 10 स्क्वायर यूनिट है, तो के की वैल्यू क्या होगी। कभी कभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये दे दिया करता है, ये क्वेश्चन सिंपल है, ऑप्शन वैसे आपके सामने है। देख लीजिए, ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और ये सपोज लाइन हो गई आपकी L, जिसको अपन नाम देंगे L। और अब इसमें देखो कि इसमें एक अंतखंड ये वाला क्या बनेगा, तो x इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 0 करोगे तो ये x इंटरसेप्ट बन जाएगा इसमें k अपॉन 5। ठीक है, नंबर 1। दूसरा बनेगा y इंटरसेप्ट, तो यहां आपके x इक्वल टू 0 बनेगा, तो ये y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, x 0 करोगे तो ये k आ जाएगा। ठीक है, यानी x इंटरसेप्ट हो गया आपके k अपॉन 5 ये वाला, और ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट k, और ये एरिया जो कह रहा है ये आपके कितना 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गया, ट्रायंगल, उसका एरिया, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। तो देख लो आप k इक्वल टू क्या आ रहा इसमें प्लस माइनस 10, और यही आपके इसमें ऑप्शन में दे रखा आंसर, देख लीजिए k की वैल्यू आ रही है। बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी अपने को अच्छी तरह से आने चाहिए। डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर लोगे आप। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है स्ट्रेट लाइन का। ये कह रहा है कि यहाँ 2 लाइन दे रखी है। पहली लाइन कह रही है कि x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे तो √5 डिस्टेंस पर, और दूसरा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 से √13 पर डिस्टेंस पर कितने बिंदु मिलेंगे आपस में, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे जो ऑप्शन में दे रखे हैं, यानी इन दोनों से इतनी इतनी दूरी पर कितने बिंदु आपस में मिलेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है देख लीजिए। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो एक बार आपकी सिट्टी पिट्टी गुम, चलो मैं नहीं बोलता हूं, आप सोच लेना।
जबकि क्वेश्चन इतना सीधा है। हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी, ठीक है, जो कि इन दोनों लाइंस पर है L1 L2 पर, ठीक है, L1 और L2 पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों से √5 और √13 डिस्टेंस पर है, तो पहले तो इसकी डिस्टेंस निकाल ले, तो इस पॉइंट से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके a -2b + 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा 5 का रूट और ये मोड, ठीक है, और ये बनेगा √5। क्लियर है। और यहां पर हमें ये प्लस माइनस दोनों लेने पड़ेंगे। दूसरी बात इसकी करें सेकंड लाइन की, तो यहां हो जाएगा 2a + 3b + 1 अपॉन √13 मोड, और ये हो जाएगा √13, ये भी होगा प्लस माइनस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्लियर दिख रहा है। सोल्व करना नहीं है, चिंता मत कीजिए, इनको सोल्व करने बैठेंगे तो कितनी देर लग जाएगी। सोल्व करना नहीं है, या बिंदु पूछिए कि कितने बिंदु मिलेंगे, तो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास में ऑप्शन जो मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 2 और 2, ठीक है। तो इससे आपके ये बनेंगे कुल 4 बिंदु, ए और बी की कुल 4 वैल्यूज आएगी। आया समझ में। तो ये इसके बेस पे आप कह सकते हो कि ये 4 बिंदु इसके अंदर मिलेंगे जो ऑप्शन में आपको दे रखे हैं। चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो लाइन दे रखी है 4x - ay = 8, इसमें जो आपका y इंटरसेप्ट है वो x इंटरसेप्ट का 4 टाइम्स हो तो a की वैल्यू क्या होगी। सबसे इजी क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है ये, आप इस लाइन को देख लो, तो ये लाइन क्या बनाएगी, इसमें आप इसमें इंटरसेप्ट निकाल लें, तो ये x इंटरसेप्ट क्या होगा, इसमें y0 कर दो तो ये आ जाएगा 2, है ना, जब y = 0। और y इंटरसेप्ट की बात करें तो इसमें x0 पुट कर लें तो ये आ जाएगा -8/a। क्या बन जाएगा, x तो है आपके 2 और y की वैल्यू माइनस में है, तो अगर अपन डायग्राम को भी एग्जैक्ट बनाना चाहें तो ये इस तरीके से बनेगी। तो ये तो आपके आ गया x इंटरसेप्ट और ये आपके y वाला जो है माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें x इंटरसेप्ट जो y इंटरसेप्ट है y = 4 × x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y तो है आपका कितना 8/a 4 और x इंटरसेप्ट आपका कितना है 2। तो देख लो आप इसमें ये 8 से 8 कैंसिल, तो ये a = क्या आ जाएगा, ये अपने माइनस में था तो ये -1 आ जाएगा। ये इसमें इंटरसेप्ट के हिसाब से अक्सर पूछ लेता है, इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, ठीक है। किसी भी लाइन के बारे में जनरल जानकारी होना बहुत जरूरी है। वैसे ये आंसर आ चुके हैं। मैं एक अक्सर क्या करता हूं कि किसी लाइन के लिए जैसे एक लाइन दे रखी है तो उस लाइन में आपको क्या क्या चीजें आनी जरूरी है। आपको x अंतःखंड आना चाहिए, आपको y अंतःखंड कितना होगा वो आना चाहिए, आपको मूल बिंदु से लंब दूरी निकालना आना चाहिए, आपको इसमें एक चीज और क्या है वो, हाँ, इसके लंब रेखा का समीकरण, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन, ये कम से कम 4 चीजें तो इसमें आपको आनी चाहिए। x इंटरसेप्ट के लिए आपको मालूम है कि y = 0 करना चाहेगा, y इंटरसेप्ट आपके x = 0 करना चाहेगा, और मूल बिंदु आपको ये बात जानकारी होगी ही कि 0 + 0 -8/16 + a², ये आपके मूल बिंदु से लंब दूरी आ जाएगी, ठीक है। और लंब रेखा की बात करें तो मैंने बता रखा था कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, यानी कि x और बीच वाला चिन्ह बदल लो, तो ये 4y
एक प्लस लेमड़ा। ठीक है, ये तो हो गया लंब के लिए। और समांतर की बात करें तो ये एज इट इज रखो, पैरेलल में कुछ नहीं करना, इस पोर्शन को एज इट इज रखो। 4x माइनस ए वाई प्लस लेमड़ा डेज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस कोई पॉइंट दे रखे होंगे, इससे गुजार देना, तो लेमड़ा और लेमड़ा डेज की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके लंब और समांतर रेखा का समीकरण आ जाएगा। यानी एक लाइन के बारे में ये 4 चीजें तो 5 चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, और भी बहुत सारी हो सकती है, चाहे कुछ दे या ना दे। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।